किस प्रकार से आप देखेंगे कि भोलेनाथ का आज श्रृंगार होगा। भोलेनाथ जी के विवाह के लिए सारी तैयारियां होंगी और दुनिया के इस ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे भोलेनाथ जी दुल्हा के रूप में होंगे कि जिनकी सजावट में उनके गण लोग साथ हैं। सारे लोग अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं, अपने को सजा रहे हैं, परंतु भोलेनाथ को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ध्यान नहीं दे रहा है कैसे? क्योंकि उनके गण किस प्रकार से उनको सजाएंगे, ये भोलेनाथ की लीला है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 90, दोहा संख्या 90 से आगे हम बढ़ेंगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि कैसे किस प्रकार से सप्तर्षि पहुंचते हैं हिमराज के गिरपत के पास और सारी कथा सुनाते हैं कि अब आप भोलेनाथ के विवाह की तैयारी करिए। तो आगे देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब प्रसंग गिरपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहूं रति कर वरदाना, असुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान जी बहुत सुख पाए। क्योंकि जब कामदेव जी को यह सुना कि कामदेव जी को भोलेनाथ ने भस्म कर दिया तो दुख तो हुआ, परंतु ये कहा कि अब द्वापर जब आएगा तो द्वापर में योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में श्री नारायण आएंगे और उनके पुत्र के रूप में कामदेव आएगा। तो ये भी उनकी एक तरह से समझिए कि एक यश की वृद्धि ही है। इस पर वो प्रसन्न होते हैं। जब प्रभु आपको समझ में आता है कि प्रभु हमारे खिलाफ में कुछ कह रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। प्रभु कभी इस सृष्टि के खिलाफ कुछ करते ही नहीं, जो करते हैं उनके पक्ष में करते हैं, बशर्ते हमारे समझ में फेर होता है। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई, सुदिन सुनखतु सुधरी सोचाई, सुघरी सोचाई, आवेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव के मन के विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोधवा करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करा करके और लिखवा दिया। लग्न पहले लिखा जाता था, उसके बाद तब जाके आगे प्रक्रिया होती थी। वह विद्वान लोग करते थे। आज के जैसा बहुत सारा देखने को मिलेगा कि यूं ही हो जाता है, तो ऐसा नहीं। पत्री सप्तऋषि सोई दीन्ही, अगहि पद विनय हिमांचल कीन्ही। फिर हिमांचल ने वह लग्न पत्री सप्तर्षियों को दे दी। अब सप्तर्षियों की दी तो चरण पकड़कर उनसे विनती किया। हिमांचल ने क्या विनती किया कि जाई विधि तिन दीन ही सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। उन्होंने जाकर के वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दिया। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था, अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में अब प्रेम का अंबार आ चुका है, क्योंकि वो समझ गए कि अब भोलेनाथ आगे की प्रक्रिया में आ चुके हैं। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। ब्रह्मा जी ने जब उस लग्न को पढ़ा और पढ़ करके सबको सुनाया तो सारे जितने भी देवता थे सारे लोग हर्षित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य सिद्ध होने वाला है। सुमन वृष्टि नव भाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद, करहि अपुछरा ज्ञान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन को सजा करके विमान को सजाने लगे, तरह तरह से अपना श्रृंगार करने लगे। यहाँ बड़ी सोचने वाली बात है कि सारे के सारे देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे और श्रृंगार करने लगे खुद का। भोलेनाथ जी को जब कोई पूछ नहीं रहा, भोलेनाथ जी का श्रृंगार कौन करे? क्योंकि अगुना मान मातु पितु ही ना, उनके पास तो और कोई था नहीं, तो उनके पास केवल उनके गण थे। गणों ने कहा कि भोलेनाथ जी से कि बताइए, सारे लोग तो अपने अपने वाहन को श्रृंगार करा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, वाहन को तैयार कर रहे हैं, अपने तैयार हो रहे हैं। हे भोलेनाथ, आपको कौन तैयार करेगा? कहिए तो हम ही आपको तैयार करना प्रारंभ करें।
भोलेनाथ जी ने कहा कि अब तुम लोगों के अलावा मेरा है कौन इस समय कि जो यहाँ पर मुझे तैयार करेगा। तो अब भोलेनाथ जी की आज्ञा पाकर के और सारे जितने भी गण थे अब इनका श्रृंगार करने लगे। और श्रृंगार किस तरह से हो रहा है, जिसके पास जो चीज रहेगा उसी से श्रृंगार होगा। आज पूरी दुनिया में बहुत सारी संस्कृतियां हैं जिसमें आदिवासी से लेकर के और बहुत सारी जगह देखेंगे वहां भी श्रृंगार का महत्व है, लेकिन जहां जो उपलब्ध होता है उसी से श्रृंगार होता है। आप बहुत जगह जाएंगे तो लकड़ी के गहने बनाए जाते हैं, बहुत जगह जाएंगे पत्ते के गहने के रूप में बना करके लोग पहनते हैं। ये सब पिछड़ी जगह में जैसे जैसे वैभव बढ़ता रहता है वैसे वैसे लोग सोने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये समझिए कि यह आदिवासी या ऐसे जो जगह पर जहां पर इस तरह से बनाए जाते हैं तो जो जहां रहेगा उसी प्रकार का श्रृंगार होगा। अब आप देखिए कि भोलेनाथ जी का श्रृंगार कैसे हो रहा है। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौरु सवारा। शिव जी के गण जी ने श्रृंगार करना प्रारंभ किया तो क्या किया, कुछ सर्प ले आए और सर्पों को बांध दिया और बांध करके ऐसे मौर के रूप में उनके ऊपर से लटका दिया और जो उनका फन था ऊपर की तरफ हो गया तो यह एक मुकुट के रूप में हो गया। कितना अद्भुत श्रृंगार है। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, अतन विभूति पट के हरि छाला। कुंडल कंकन, इसमें कुंडल में और फिर गले में जितना भी जगह पर श्रृंगार था, छोटे बड़े सर्पों के बच्चों को पकड़ लाते थे और कुंडल में उनको लगा देते थे। गले में माला के रूप में बना दिया, हाथ में कंगन के रूप में कुछ छोटे सर्पों को पकड़ करके बांध दिया, वो श्रृंगार के रूप में हो गए। यही है, जिसके पास जो रहता है उसी सा वो वैभव वाला काम करता है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। और जनेऊ का पहनाना था तो जनेऊ की जगह पर बड़े से नाग को पकड़ करके सर्प को ले आए, बांध दिए और ऐसे गले में डाल दिए तो वह उपवीत के रूप में हो गया, जनेऊ के रूप में होगा। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गरल कंठ नर सिर बाल, गरल कंठ उर नर सिर माला। गले में यहां देखिए कितना सुंदर बात है कि नरकुंडों की माला हो गई, गले में विष हो गया, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। इस प्रकार उनका वेश तो अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम कृपाल हैं। ऐसा हमारे भोलेनाथ हैं कि सब कुछ दुनिया के जितनी भी बुरी चीजें हैं जिसको आम जनमानस के रूप में लोग मानते हैं, भोलेनाथ सबका श्रृंगार करते हैं और सबको अच्छा ही देते हैं, सबको वरदान देते हैं, सुख वैभव देते हैं। ऐसे हैं भोलेनाथ। इसलिए भोलेनाथ की सभी लोग, हमारी माताएं बहनें अतिशय पूजा करती हैं और जो भोलेनाथ का आराधना नहीं करता वो श्री राम की आराधना नहीं कर सकता। कर त्रिशूल डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा। देख शिवहि सुरत्रिय मुस्काई, अवर लायक दुलहिन जग माही। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसह। और शिव जी बैल पर चढ़ पड़े और चल दिए और बाजे ही बाजा। बाजा भी कौन बजेगा, जो गण बजाने वाले हैं, भूत प्रेत का जो आवाज आता है, भूत प्रेत की जो संगीत है वही संगीत अपना शुरू हो गया। और देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, शिव जी को देखकर दिव्यांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कह रही है क्या कि अब इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी, इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। तो विष्णु विरंची आदि सुर व्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चल दिए। सभी लोग आगे आगे चलने लगे। अक्सर यह देखेंगे कि बारात में दुल्हा आगे होता है, बारात पीछे होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ कि बारात में सभी लोग आगे आगे चलने लगे, क्योंकि सबको इस बात का आभास था कि अगर दुल्हा का रूप देख जाएंगे घर वाले तो सब भाग न जाए, इसलिए सबसे पहले ही चल दिए। और फर्स्ट इंप्रेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री नारायण का ये महत्वपूर्ण सोच था कि जब आगे हम चलेंगे तो सभी घर के लोग ये जानेंगे कि अगर जिस दुल्हे की बारात में इतने श्रेष्ठ लोग आए हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, वैभवशाली लोग हैं, तो दुल्हा तो अति वैभवशाली होगा। अर्थात शिव जी की महिमा को बहुत ऊपर उठाने के लिए
भगवान श्री नारायण और ब्रह्मा जी आदि सभी देवता आगे आगे चल दिए। विष्णु कहा, अब देखिए, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा, यस बिहसी तब बोल सकल दिशिराज, अब विलग विलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो, एक साथ मत चलो। एक साथ चलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भोलेनाथ जी की बारात है, सब अलग अलग चलो। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हम पर पुर जाई। हे भाई, हम लोग की यह बारात वर के योग्य नहीं है। बहुत संशयपूर्ण ये विवरण दिया विष्णु जी ने कि वर के योग्य यह बारात नहीं है। अर्थात इसका आशय दो तरह से हम निकाल सकते हैं। एक तो लोग कहते हैं कि वर बहुत खराब है, लेकिन दूसरी बात यह है कि ऐसा वर जो पूरे संसार के कष्टों को, जो पूरे संसार के बुरी चीजों को अपने पास रख करके लोगों को वैभववान करता हो, ऐसे वर के बराबर कि हम लोगों की बारात नहीं है, इसलिए अलग अलग होकर के चलो। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित वे लगाने। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो लिए। मन ही मन महेश मुस्काई। देखिए कितनी बड़ी बात है। भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं, जान रहे हैं, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। क्या? हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाही, विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। दिल लगी है, कितनी सुंदर बात है। विष्णु भगवान ने आमोद किया। आमोद का मतलब आनंद लिया। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी है प्रेरी सकल गण तेरे। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा दिया। और जब सारे गण आ गए तो सारे गण आगे भूत बैताल प्रेत पिशाच निशाचर डाकनी साकनी सब आ गए और जगह जगह से अपने अपने प्रकार से धुन बजाने लगे। और जहां पर इस प्रकार का धुन बजे तो फिर समझिए कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। क्योंकि अब बारात तो सभी लोग अलग अलग होकर के आगे चल चुके थे, अब भोलेनाथ जी के साथ भी तो चाहिए बैंड बाजा इत्यादि, तो कुछ चाहिए। या शिव जी अब आज्ञा पा गए तो सभी लोगों ने सर नवाया और नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। तरह तरह के वाहन तरह तरह के वेश धारण किए हुए और बेहसे अपने समाज को देख करके शिव जी अब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए अब आज भी ये शादी किस तरह की होगी जो पूरी दुनिया याद करेगी। को मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई किसी बाराती का वर्णन है शिव जी के साथ जो चल रहे हैं, किसी के पास मुख ही नहीं है और किसी के पास बहुत सारे मुख हैं, विपुल मुख है। अब बिनु पद कर को बहु पद बाहू। और किसी के बिना हाथ पैर है का है तो कोई कई हाथ पैर के हैं, सैकड़ों हाथ पैर लिए हुए झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। विपुल नयन को नयन विहीना। किसी के पास नयन आंख ही नहीं है तो किसी के पास सैकड़ों हजारों आंख है। इस तरह के बाराती हैं। रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। कोई रिष्ट पुष्ट है, खूब बलशाली है, और कोई तनखीना खूब दुबला पतला मरा हुआ मरैल की तरह से है। इस प्रकार के बाराती का वर्णन बहुत अद्भुत है, सुंदर है। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन धरे। को बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं, सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण वेश अगणित को गण। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों को जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाच ही गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। अदेखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं।
देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। उनकी आवाज भूत प्रेत की आवाज तो अपने आप में वही आवाज है, डरावनी आवाज। इस प्रकार से अब बारात चल दी है, देखिए आगे क्या होता है। और इस प्रकार से हमको ये समझना होगा कि बारात आगे चली और वहां पर पहुंचेगी, पहुंचने के बाद क्या होगा, किस प्रकार से विवाह होगा, आगे अगले दिन। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए।